Hello everyone, how are you? I hope you are doing well and enjoying your life very well. And today we are going to discuss the another important topic of science, that is carbon and its compound. ठीक है, तो this is the third lesson of our chemistry of class 10th, and in this lesson we are going to discuss about the organic compounds. So first of all, what are organic compounds? These organic compounds are those compounds which are made up of carbon. Those compounds which are made up of carbon, they are known as organic compounds, and organic compounds are naturally occurring compounds which are found in all living things such as plants and animals. बट अगर हम बात करें कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, तो ये है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, लेकिन हमारे पास एक मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जो कि क्या है, यूरिया है। यूरिया जो है एक्सीडेंटली जो है हमारे फेडरिक वुलर जो थे वो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब के अंदर, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंटली जो है उन्हें यूरिया जो है वहाँ पे ये बन जाता है, और उन्होंने वहाँ से बोला कि नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो खुद से भी बना सकते हैं, और ये यूरिया पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर हम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक मैन मेड कंपाउंड। ठीक है, और अगर हम बात करें ये कार्बोनेटेड कंपाउंड, तो ये केमिस्ट्री का लेसन है। तो हमारी केमिस्ट्री जो है 3 ब्रांचेस में डिवाइड की गई होती है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट बिलोंग्स टू द स्टडी ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारी है वो पूरी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन और इसके बने हुए कंपाउंड्स की। तो मतलब ये कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब कि जिसके आधार पे एक पूरा सब्जेक्ट बनाया गया है केमिस्ट्री के अंदर, एक अलग सी ब्रांच बनाई गई है केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर जो है हम सिर्फ कार्बन की ही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की थोड़ा सा, कि कार्बन जो है हमारी स्टडी केमिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच के अंदर आती है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। अब हम जानते हैं कार्बन होता क्या है। कार्बन जो है हमारे पास ये क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन जो है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है, कार्बन जो है 14 ग्रुप को बिलोंग करता है। कार्बन जो है हमारे पास सेकंड पीरियड के अंदर आता है। अब ये हमने इतना कुछ जाना, तो इसके लिए हमारे पास प्रूफ हम कैसे अब इसकी ये पहचान रख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास पीरियडिक टेबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास पीरियडिक टेबल होता है। यहाँ पे हमारे पास एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, और यहाँ पे पी ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक हमारा लेफ्ट साइड में होता है, पी ब्लॉक हमारा राइट साइड में होता है, और एस और पी ब्लॉक के बीच में एक दूसरा ब्लॉक होता है जो कि डी ब्लॉक होता है। और पी ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। वो क्या किस में आते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। तो कार्बन की लोकेशन जो है हमें पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मिली है, और इसी आधार पर हमने क्या बोल दिया कि यह नॉन मेटल की कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, अब हमने दूसरा पीरियड को हमने कैसे ये देखा कि ये कौन से ग्रुप के साथ बिलोंग करता है और कौन से पीरियड के साथ बिलोंग करता है। अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 2 और 4। 2 and 4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, के शेल एंड एल शेल। के शेल एंड एल शेल मतलब 2 शेल है इसके, दैट मीन्स 2 पीरियड भी हैं इसके। ठीक है, अब हमने इसकी ग्रुप के बारे में कैसे जाना, तो जब भी हम कोई एलिमेंट होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसकी जो वैलेंसी होती है
तो उस वैलेंसी में हम 10 को ऐड करते हैं और हमारे पास ग्रुप निकल जाता है उस एलिमेंट का। ठीक है, तो इसकी जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन वो 4 हैं, हमने फार्मूले से 10 ऐड किया और हमारे पास 14 आ जाता है, एंड 14 इज़ द ग्रुप ऑफ कार्बन इन पीरियडिक टेबल। तो हमारे पास एस ब्लॉक के अंदर टोटल जो हमारे पीरियडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास ग्रुप होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, और 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो कार्बन की लोकेशन जो पीरियड 7 पीरियड में से दूसरे पीरियड में कार्बन आता है और 14 ग्रुप में के अंदर जो है कार्बन आता है। ठीक है, ये था हमारे पास कार्बन है क्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन कौन से ब्लॉक में आता है, कार्बन कौन से ग्रुप में आता है और कार्बन कौन से पीरियड के अंदर आता है। अब अगर हम देखेंगे ये कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट कितना है, तो ये कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ 0.03% है, और अगर हम अर्थ क्रस्ट के अंदर देखें तो 0.02% है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर है और ये जो है हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब बहुत ही कम मिकदार में कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर एज वेल एज हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम बात ये निचोड़ निकाल सकते हैं कि कार्बन की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में एज वेल एज हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो बहुत ही कम है। अब यहाँ से सवाल उठता है हमारे पास ये कि कार्बन किसके अंदर प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बोला कि कार्बन जो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स, हर जानदार चीज़ के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। कार्बन जो है हमारी फूड्स के अंदर प्रेजेंट है, जो भी हम खाना खाएंगे हमारे क्लॉथ्स के अंदर प्रेजेंट है, हमारे शूज़ के अंदर प्रेजेंट है, कॉटन के अंदर प्रेजेंट है, सिल्क के अंदर प्रेजेंट है, रबर के अंदर प्रेजेंट है, प्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे इस यूनिवर्स के अंदर जिस के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग जो हमारे पास बाकी जैसे कपड़ा है, सिल्क है, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं, और इनके अंदर भी, लेकिन ये बनी तो हुई हमारे लिविंग थिंग्स की तो बनी है। हमारा जो कपड़ा बना हुआ है तो किसका बना हुआ है, ये तो हमारे पास या तो कॉटन का बना हुआ है या तो हमारे पास सिल्क का बना हुआ है। तो कॉटन जो हमें प्लांट से आता है, सिल्क हमें एनिमल से आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स तो ये तो जान लिविंग थिंग्स के अंदर ही आता है। सोर्स जो इनका जो है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इनका सोर्स जो है वो लिविंग थिंग्स से ही है। तो हर लिविंग थिंग्स के अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कार्बन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो कार्बन जो है इट इज़ डेराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड कार्बो। लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो जिसका मतलब हो गया कोल। लैटिन वर्ड कार्बो से कार्बन को निकाला गया है जिसका मतलब क्या होता है कोल। तो मतलब कि कोल मतलब क्या हो गया, क्यों इसका कोल, क्योंकि जो कोयला है इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। मतलब कोयले के अंदर ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। जो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन को हम दूसरा नाम जो है सेल्फ कम्बिनेशन भी बोलते हैं, सेल्फ कम्बिनेशन। नाउ ये क्या हो गया, कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये जो है कार्बन जो है अपने ही खुद के साथ जो है ये कंबाइन होकर एक बहुत ही लंबी चेन बनाएगा। खुद के एलिमेंट, खुद के एटम्स के साथ जो है कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ तीसरे, ऐसे मतलब बहुत लंबी चेन, 100 से ज़्यादा भी जो है कार्बन कंबाइन होकर जो है अपनी एक लंबी चेन बनाएगा। ठीक है, और ये कार्बन के अंदर ही सिर्फ प्रॉपर्टी, इसके अलावा बाकी किसी एलिमेंट के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो खुद के एटम के साथ कंबाइन होके एक लंबी चेन बनाए। और ये चेन जो है हमारे पास ब्रांच भी हो सकती है, ये चेन जो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म मतलब रिंग फॉर्म में भी हो सकती है। ब्रांच जो हमारी स्ट्रेट होती है, साइक्लिक मतलब जैसे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसका फार्मूला C6H6 होता है। ठीक है, C6H6 साइक्लिक फॉर्म में। तो ब्रांच मतलब जैसे C है, यहाँ पे हम ब्रांच बनाएंगे CH2। ठीक है, CH2, तो यहाँ से भी हम ब्रांच बना सकते हैं CH2। ठीक है, CH2 या CH3 हम आगे ले सकते हैं। तो ये हमारे पास मतलब जो कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की कि जिस प्रॉपर्टी में ये सेल्फ खुद के साथ कंबाइन होके, खुद के एटम के साथ कंबाइन होके एक बहुत लंबी ब्रांच बनाएगा। ठीक है, और इनके बीच में जो ये बॉन्ड होता है, बनता है, कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, मतलब एक ऐसी बॉन्ड जो
कार्बन जो है अपने आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ, और जो है बांड जो बनती है वो कोवलेंट बांड होती है, ठीक है। और वो कोवलेंट बांड बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्यों? क्योंकि जो कार्बन एटम्स का साइज़ जो है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, और वो छोटा होने की वजह से जो कार्बन एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है, वो न्यूक्लियाई जो है उन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है बिटवीन द एटम्स जो होते हैं उनको टूवर्ड न्यूक्लियाई जो है बड़े स्ट्रांग तरीके से होल्ड करके रखता है, और जितने स्ट्रांग तरीके से वो अपने उन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा उतनी ही जो है स्ट्रांग जो हमारी बांड बनेगी। और ये स्ट्रांग कोवलेंट बांड जो है कार्बन जो है सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं बनाएगा, स्ट्रांग कोवलेंट बांड जो है कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलकर जो है कार्बन कोवलेंट बांड को बनाता है। दूसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कार्बन की वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के की जो वैलेंसी है वो 4 है। हम जानते हैं टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 and 4, 2 and 4, दैट मीन वैलेंसी जो इसकी कितनी है 4। अब कोई भी एलिमेंट हो तो वो इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करता है या तो गेन करता है, दो ही ऑप्शन होते हैं उसको। अब ये लूज़ कैसे करना है और गेन कैसे, एक से ज़्यादा, एक से कम और 3 से ज़्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ही लूज़ करेगा और ना ही गेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मसला जाता है, यहाँ पे तो इसको 4 है, अब ये कैसे लूज़ करता है, किस चीज़ के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है हमारे पास। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नोबल गैस की जो वैलेंसी होती है वो 8 होती है, मतलब इनकी जो वैलेंसी वो पूरी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है इनकी, ऑक्टेंट, ठीक है, इनका ऑक्टेंट होता है। ऑक्टेंट होता है मतलब इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनको ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसको पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके या गेन करके उस अपने ऑक्टेंट को पूरा करेगा। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए, और ये कार्बन जो है इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे किसी एलिमेंट के एटम्स के साथ और अपना ऑक्टेंट को पूरा कर देगा। तो जैसे हमारे पास CH4 आ गया, ठीक है, कार्बन ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेंट पूरा कर गया, और हमारे पास ये बन गया मीथेन, और जो कंपाउंड का भी कहलाता है, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग मतलब कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलके जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है वो बनाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड जब बनाता है तो उसको हम बोलते हैं अल्केन, डबल बॉन्ड जब बनाता है तो बोलते हैं हम उसको अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड जब बनाता है तो हम उसको बोलते हैं अल्काइन। और इन तीनों के बारे में एक सेपरेट लेक्चर हमारा आएगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस क्या होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, कैटिनेशन है, टेट्रावैलेंसी है और मल्टीपल बॉन्डिंग। दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ही नाम से जो चैनल चल रहा है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।